प्रो ब्रिटिश पॉलिसी। अब यहाँ पर सियासत का आ जाएगी, LDA, लॉयल्टी, अलूफनेस एंड डिवोशन। ये सर सैयद अमान खान के 3 आइडियाज हैं। वी विल रिमेन ह्यूमिलिएटेड एंड रिजेक्टेड इफ वी डू नॉट मेक प्रोग्रेस। अगर हम तरक्की नहीं करते तो इनके 3 आइडियाज हैं, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज। ये मैंने इस वजह से जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये CSS में एक मरतबा इस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने सोचा आपका CSS का आंसर भी, क्वेश्चन का आंसर भी हल हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो ट्रिनिटी आइडियाज क्या है कि आपकी लॉयल्टी है, अलूफनेस है और डिविशन है। इन्होंने, सर सैयद अमान खान ने अंग्रेजों से वफादारी साबित करने के लिए एक किताब लिखी, तबय्युन अल कलाम, जिसमें उन्होंने साबित ये किया कि मुसलमानों में और क्रिश्चियनिटी में बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके अपोजिट हिंदुओं और मुसलमानों में बड़ा डिफरेंस है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन अगर औरत हो, मुसलमान मर्द हो तो शादी कर सकते हैं, बट अगर हिंदू औरत हो, मुसलमान मर्द हो तो शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी। जहां तक कि उन्होंने लिखा था कि क्योंकि वो अहले किताब है तो उनके साथ बैठकर खाना पीना भी जायज है। और इन्होंने अच्छा, ये मुस्लिम्स का है। हाँ, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, बट उसकी कुरान में एक कंडीशन है, कुरान में एक कंडीशन है। वैसे तो दो, इसके हवाले से 2 आयतें हैं। एक में कंडीशन है जिसमें भले चाहे वो क्रिश्चियन हो या ज्यू हो, जो भी अहले किताब है उनके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वो अल्लाह को माने। ओके, देन एक दूसरी जो आयत है जिसमें है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता यौमिन, कि जब तक वो शिरक करते रहते हैं उनसे शादी ना करें। तो ये कंडीशन है। शिरक क्या है कि अल्लाह को एक ना मानना, क्योंकि वो ट्रिनिटी आइडियाज में बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन गॉड द फादर, सन, द जीसस एंड होली स्पिरिट। उनका ये अकीदा है, वो 3 चीजों में मानते हैं। बट अगर कोई ऐसी औरत हो जो कहे कि अल्लाह एक है और ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे नहीं, और वो क्रिश्चियनिटी की जो प्रैक्टिसेस है वो भले फॉलो करती रहे, देन मैरिज विल बी एक्सेप्टेबल। बाकी केसेस में नहीं है, ठीक है, ओके। और बाकी रिलीजन के लोगों के लिए है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता यौमिन, जब तक कि वो ईमान न लाए। चले जी, 1905 में जब ये आपका मसला हुआ ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, तो तब मुसलमानों ने बरतानिया वालों से कोऑपरेट किया। हिंदू जो थे वो प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे, लेकिन मुस्लिम खामोश थे क्योंकि इन्होंने वफादारी दिखाने दी। ओके, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का हमने जिक्र किया था पिछली क्लास में, जो कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। तो उसमें सर सैयद अमान खान ने 20 खानदान अंग्रेजों के बचाए थे बागियों से। एंड मुसलमानों ने और भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, सत्याग्रह मूवमेंट है और ये सारी चीजें इनमें। बट डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो उन्होंने कहा था, ये एक गए थे। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे मुसलमानों ने लॉयल्टी डिसलॉयल्टी शो की थी, क्योंकि खिलाफत वाज अ रिलीजियस इशू फॉर द मुस्लिम, तो उन्होंने डिसलॉयल्टी शो की थी। फिर ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है उस पर मुसलमानों ने डिसलॉयल्टी शो की थी, जब कायद आजम ने कहा था आप लड़ेंगे मरेंगे आजादी लेंगे, तो तब डिसलॉयल्टी उन्होंने शो की थी। देन अलूफनेस की तरफ आते हैं। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन। अलूफनेस का मतलब है सेपरेशन। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सियासी पार्टी बनी है ना, उसमें जाना ही नहीं है, उससे सेपरेट रहे। एंड इन्होंने डेमोक्रेसी जो बरतानिया वालों ने दी ना, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब वैसे तो मोस्टली जो इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में आपका पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है ना, दैट इज डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो डेमोक्रेसी भी है। आज भी डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। कहीं मोनार्की भी है, जैसे वो सऊदी अरब में है तो मोनार्की किंगडम वगैरह भी चल रही है, बट नाजिज्म भी है और वगैरह वगैरह। बट डेमोक्रेसी
آج بھی سب سے اوپر ہے. زیادہ ملکوں میں ڈیموکریسی فالو کی جاتی ہے, لیکن اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو منع کر دیا اور انگریزوں سے بھی اس بات پر اعتراض کیا کہ ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے, کیونکہ ڈیموکریسی میں ہوتا کیا ہے کہ جو میجورٹی ہوتی ہے, جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے, وہ حکومت کرتی ہے. تو مسلمان تو منارٹی میں تھے, مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کے مقابلے میں کم تھی, تو جب بھی گورنمنٹ بنتی تو کن کی بنتی؟ تو یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جمہوریت سے ہمارا تعلق ہی نہیں, جدا و دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نظام بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا و دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کیا؟ ہاں ہاں, قائد اعظم نے کانگریس جوائن کی تھی, بالکل 1905 میں انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی. پھر وہ 1910 میں جو ہے وہ کانگریس کی مسلم سیٹ پر, کیونکہ 1909 میں منٹو مالے ریفارم آیا تو مسلمان کو ووٹ کر سکتا تھا, آگے ہم دیکھیں گے, تو اس کی سیٹ پہ وہ کانگریس کی پارٹی کی بیس پہ ہی وہ جیتے تھے, اور انہوں نے وفاق علی الاولاد کے نام سے ایک بل بھی پیش کیا تھا, وہ پاس بھی کروایا تھا انہوں نے. دین ٹو نیشنل تھیوری جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ بھی ان کی اسی پالیسی الوفلیس کا حصہ ہے. پھر ڈیووشن کی بات کریں تو انہوں نے اسکول کھولے تھے, مسلمان کیونکہ مدرسوں میں پڑھتے تھے نا, تو اس وجہ سے وہ باقی قوموں سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو سر سید احمد خان نے پہلا اسکول غازی پور میں, دوسرا مراد آباد میں, تیسرا علی گڑھ میں, پھر وہ کالج بن گیا 1977 میں, 1875 میں اسکول بنا, 1877 میں یہ کالج بنا, 1920 میں پھر یہ یونیورسٹی بنی. آج بھی یو پی علی گڑھ میں یہ یونیورسٹی قائم ہے, اور سر سید کی مزار بھی یہی ہے.